प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्याय 6 तीन वर्ग के बारे में रिवीजन कर रहे हैं आजकल। और आज भाग 3 में हम चर्च और उसका समाज पर क्या असर वहां रहा और नगरों का विकास यूरोपीय समाज में मध्यकालीन समय में किस प्रकार से वहां देखने को रहा, उसके बारे में आज हम यहाँ रिवीजन करने जा रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है चर्च और उसका समाज पर असर। मध्यकाल में यूरोप में चर्च एक बहुत ही प्रभावशाली संस्था थी, क्योंकि धर्म युद्धों के कारण, जेरूसलेम के प्रश्न के कारण लोगों ने चर्च को बहुत अधिक धन देना शुरू किया, जमीनें दान में दी, पोप के कहने पर धर्म युद्धों में भाग लिया। तो स्वाभाविक तौर पर चर्च और पोप तथा अन्य पादरियों का समाज में एक प्रभाव बढ़ गया। पोप के कहने पर राजा भी उनकी बात को नहीं टाल सकते थे। शासन पर भी चर्च का पूरा प्रभाव था। वैसे चर्च के जो मुख्य काम थे उसके बारे में आज हम यहां चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चर्च के क्या कार्य रहे हैं मध्यकालीन यूरोपीय समाज में। सबसे पहला जो प्रमुख कार्य चर्च का है वह धर्मोपदेश देना है। ईसाई धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाना और सामूहिक प्रार्थना करना। हर संडे को प्रेयर हुआ करती है अब भी, और उस समय भी संडे जो प्रेयर होती थी वह चर्च में ही हुआ करती थी। इसके अलावा विद्यार्थियों को शिक्षा देना, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान चर्च और मिशनरी संस्थाओं का उस समय भी रहा। रोगियों, विधवाओं, गरीबों और अनाथों की देखभाल करना, यह भी चर्च का प्रमुख कार्य था। विवाह की रस्में पूरी करना, ये रस्में तो जन्म से मृत्यु तक जितने भी संस्कार होते हैं ईसाई धर्म में वह चर्च के द्वारा ही करवाए जाते हैं और उस समय भी करवाए जाते थे। उत्तराधिकार का या कोई जमीन से संबंधित कोई मुकदमा या मामला है तो उसकी सुनवाई भी चर्च ही करता था और उसको सुलझाने का काम भी चर्च ही करता था। किसानों से एक टैक्स लिया जाता था जिसे टीथ कर कहते हैं, वह भी चर्च ही लेता था। और कोई धर्म के विरुद्ध कोई कार्य करता है, कोई धर्म विद्रोही होता है, तो उसके मुकदमे की सुनवाई भी करता था और उस उनके खिलाफ दंड भी चर्च ही दिया करता था। तो ये प्रमुख कार्य है जो कि चर्च के प्रमुख कार्य रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी चर्च के बारे में हमें जानकारी पूरी होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से कार्य करते थे। अब चर्च का जो संगठन है वो किस प्रकार का रहता है, चर्च के कौन से अधिकारी, सबसे मुख्य अधिकारी कौन है, उसके बाद उससे निचले स्तर के अधिकारी कौन है, उसके बारे में हम यहां पर जानकारी लेते हैं। ईसाई धर्म में जो चर्च का सबसे बड़ा धर्म अधिकारी है वह पोप होता है। विश्व में केवल एक है। आज भी रोम में जो वेटिकन सिटी है वहां सबसे बड़ा गिरजाघर है, वहीं इनका कार्यालय है, वहीं इनका निवास स्थान है, वहीं पोप रहते हैं। और पोप को ईसाई धर्म में ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता है। वो सभी चर्च से संबंधित नियमों को बनाता है और पूरे विश्व में उन नियमों की पालना होती है। और पोप की जो शक्तियां हैं वह उस समय भी असीमित थी। यहां तक कि जो शासक होते थे, राजा होते थे, वह भी पोप के नियमों को तोड़ने का साहस नहीं जुटाते थे। जो पोप का आदेश होता था वह सभी के लिए सर्वमान्य होता था। तो इतना बड़ा शक्तिशाली पद जो है वो पोप का पहले भी रहा है और आज भी उनका सम्मान उसी तरह से हो रहा है। पोप के बाद दूसरे नंबर का जो चर्च का अधिकारी है वह आर्क बिशप होता है। वो प्रांतीय चर्चों के मुखिया होते हैं आर्क बिशप। जो रीजनल चर्चेस जितने भी हैं उनका एक
केंद्र बिंदु आर्क बिशप ही होते हैं। उनका भी अपना न्यायालय होता है। वह सभी मुकदमों की सुनवाई करते हैं और दंड भी दे सकता है अपने प्रांत के क्षेत्रों में। और बिशपों की नियुक्ति भी आर्क बिशप ही करता है। आर्क बिशप से जो नीचे का अधिकारी है वह बिशप कहलाता है। ये जितने भी प्रांत के जितने चर्च है उनका मुखिया बिशप होता है। बिशप का भी अपना न्यायालय होता है और वह पादरियों की भी नियुक्ति करता है। और जो पादरी है वो किसी विशेष चर्च का मुखिया होता है। पूरा उसका संभालने का जो चर्च को जितने भी कार्यकलाप होते हैं वो पादरी ही निभाता है। संडे की जो प्रेयर है उसको भी पादरी करवाता है, धर्मोपदेश भी वही देता है। जो सामूहिक प्रार्थना है वह भी पादरी ही करवाता है। और जन्म से मृत्यु तक के जितने भी संस्कार ईसाई धर्म में होते हैं वह भी पादरी के द्वारा ही उनका निर्वहन करवाया जाता है। पादरी स्वयं विवाह नहीं कर सकते हैं, उन्हें अविवाहित रहना होता है। और कुछ बंदिशें भी पादरी बनने के लिए है, जैसे कृषक दास, कोई अपंग व्यक्ति है या स्त्रियां महिलाएं, वे पादरी नहीं बन सकती। तो ये चर्च का संगठन है। सबसे ऊपर इसमें पोप है, उसके बाद आर्क बिशप, आर्क बिशप से छोटे बिशप होते हैं और बिशप से छोटे पादरी, जो कि हर चर्च का एक पादरी होता है। तो इस प्रकार से चर्च का संगठन मध्यकालीन का समय से लेकर आज तक भी चला हुआ है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर मठवाद के बारे में आता है। उस समय कुछ धार्मिक व्यक्ति ऐसे हुए जो एकांत का जीवन पसंद करते थे, अर्थात वे घनी आबादी से दूर कहीं एकांत स्थान में रह करके मेडिटेशन क्या करते थे। और जहां वो इस तरह का मेडिटेशन करते थे उसे मठ या एबी कहते थे। और वहां पर जो भिक्षु होते थे, ईसाई भिक्षु रहने वाले जो उन मठों में होते थे, उन्हें मंक या नन, महिलाओं को नन कहते हैं और जो पुरुष भिक्षु होते हैं उन्हें मंक कहा जाता है। ये बड़ा ही नियमों वाला जीवन वहां पर व्यतीत करते हैं। कठोर जीवन होता है, सभी नियमों का इन्हें पालन करना होता है उन मठों में। और 3 प्रकार के मठ मध्यकाल में देखने को मिले हैं। बेनेडिक्ट मठ, जो कि 529 ईस्वी में इटली में सेंट बेनेडिक्ट ने इनकी स्थापना की थी। और उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, एक पुस्तक भी लिखी जिसमें कि 73 अध्याय थे सेंट बेनेडिक्ट ने। और मठ में रहने वाले जो भिक्षु हैं उनके लिए कुछ नियमावली इन्होंने बनाई थी। तो सेंट बेनेडिक्ट जो मठ है वह बहुत ही मशहूर मध्यकाल में हुआ है, 529 ईस्वी में जिसकी स्थापना इटली में की थी सेंट बेनेडिक्ट ने। दूसरा जो मठ है वह क्लूनी मठ है और इसकी स्थापना 910 ईस्वी में विलियम प्रथम ने फ्रांस में बरगंडी नामक स्थान में की थी। और जो एक भ्रष्टाचार और चरित्रहीनता ईसाई धर्म या मठों में पनप रही थी उसके विरुद्ध उन्होंने बात कही, उसे हटाने का प्रयास किया। और यह भी काफी मशहूर रहा, क्लूनी मठ। तो पहला है सेंट बेनेडिक्ट मठ और दूसरा क्लूनी मठ। और तीसरे इसमें हुए हैं फ्रायर, जो कि ये ऐसे भिक्षु थे जो भ्रमण करते थे, एक स्थान में मठों में नहीं रहना पसंद करते थे बल्कि ईसाई धर्म का भ्रमण करके प्रचार प्रसार किया करते थे। ये 2 शाखाएं इनकी बाद में हुई, फ्रांसिस्कन और डोमिनिकन। तो ये फ्रायर, ये घुमंतु भिक्षु हुआ करते थे ईसाई धर्म में। तो इन तीनों के बारे में हमने पहले भी नोट्स बनाए हैं, इसकी दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत है। 3 प्रकार के मठ, बेनेडिक्ट मठ, क्लूनी मठ और फ्रायर। अब इन चर्चों का स्वाभाविक तौर पर असर तो होना ही था, तो पूरे मध्यकालीन समाज पर एक प्रभाव देखने को मिला है चर्च का। इन्होंने बहुत
सराहनीय कार्य भी मध्यकाल में किए हैं। बाद के समय में इसमें कई तरह के भ्रष्टाचार या अनैतिकता का बोलबाला हुआ, लेकिन आरंभ में इन चर्च का बहुत बड़ा योगदान रहा है यूरोपीय समाज में। जैसे कि आपसी भाईचारे का संदेश देना, धर्मोपदेश देते थे। सभी पादरी ईसाई धर्म के उपदेश लोगों तक पहुंचाते थे और उससे एक आपसी भाईचारा सभी में बना रहता था। गरीबों और अनाथों के लिए इन्होंने आश्रय दिया है। सभी को अपने चर्च में मुफ्त शिक्षा भी देते थे। अस्पताल भी इन्होंने बनाए और जो असभ्य बर्बर, उस समय काफी बोलबाला उन जातियों का था, उन्हें भी सभ्य बनाने का प्रयास किया है। तो चर्च का प्रभाव पूरे समाज में देखने को उस समय मिला है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय, नगरों का विकास। मध्यकाल में यूरोप में यह बात देखने को आई है कि जो रोमन साम्राज्य के पुराने नगर थे वह टूट गए थे, खत्म हो गए थे। अनेक कारणों से वे ध्वस्त हुए पुराने नगर, और अब मध्यकाल में नए नगर स्थापित हुए हैं। विशेष तौर से 11वीं शताब्दी के उपरांत नए नगर देखने को मिले हैं पूरे यूरोप में। और उसके पीछे कारण रहा है कि कृषि का विकास वहां पर होने लगा था, और जो कृषि के उत्पाद है उससे काफी धन उपार्जन भी हो रहा था, कमाई हो रही थी लोगों की, और उसको बेचने के लिए व्यापार भी विकसित हो रहा था। दूसरे क्षेत्रों में, देशों में जाने का मौका मिल रहा था। वहां की संस्कृति को देख करके वापस जब अपने देश यूरोप में आते थे वे लोग, तो उसी तरह का बदलाव वह अपने देश में भी देखना चाह रहे थे। धर्म युद्ध जो कि लड़े गए, 8 धर्म युद्ध जेरूसलेम के प्रश्न पर, और उसमें सामंतों या अन्य लोगों को बाहर जाने का मौका मिला, दूसरे देशों में भ्रमण करने का मौका मिला, वहां की संस्कृति को देखने का मौका मिला। तो धर्म युद्धों के कारण भी इन नगरों का विकास संभव हो पाया है। और कृषक दासों की हमने पहले बात पढ़ी है कि उनकी अत्यंत दयनीय स्थिति थी। सामंतों के अधीन कृषक दासों को काम करना होता था, लेकिन जब ये नगर बनने लगे तो उन्हें उन नगरों में एक स्वतंत्रता का माहौल देखने को मिला है। और कहते हैं कि उस समय एक कहावत प्रचलित थी कि नगर की जो हवा है वह स्वतंत्र बनाती है। तो एक होड़ सी लग गई सब कृषक दासों में नगरों की तरफ जाने की, और वहां पर एक स्वतंत्र काम ढूंढने की, जिसकी वजह से नगरों का विकास होने लगा। तो इस प्रकार नए नगर यूरोप में बने, विशेष तौर से वेनिस, फ्लोरेंस, लंदन, जनेवा, वियना, प्रेग, रोम, बार्सिलोना, ये सब नगर आज भी बहुत बड़े बड़े शहर हैं ये, और ये मध्यकाल में अस्तित्व में आए थे। इन नगरों की कई विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। और लेकिन जो दो बातें विशेष तौर से खास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वह हैं श्रेणी और कैथीड्रल नगर। ये श्रेणी क्या है? ये व्यापारिक समूह थे। जैसे किसी एक विशेष क्षेत्र के लोगों ने एक समूह बना दिया। जैसे अनाज के व्यापारी है, उन्होंने एक अपना समूह बना दिया। कपड़े के व्यापारियों ने एक दूसरा समूह बना दिया। कोई ज्वेलरी का काम करते हैं तो उन्होंने एक अलग से समूह बना दिया। और इस व्यापार विशेष समूह को श्रेणी कहा जाता था। और प्रत्येक शिल्प या उद्योग ने अपने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए ही ये श्रेणियां बनाई थी। और जो ये श्रेणियां हैं, ये उत्पाद की गुणवत्ता, बिक्री और उसके मूल्यों पर नियंत्रण रखती थी। तो पूरा कंट्रोल जो है अपने व्यापार पर इन श्रेणियों का हुआ करता था। और यदि कोई आपातकाल आता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो अपने कारीगरों या शिल्पकारों की भी ये श्रेणियां सहायता करती थी। तो जिन्हें गिल्ड्स भी कहा जाता है, श्रेणी या गिल्ड्स, इनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है यूरोपीय समाज में या यूरोप के उस समय के व्यापार में। अब बात आती है कैथीड्रल नगर की। 12वीं शताब्दी में यूरोप में और खासतौर से फ्रांस में कुछ
चर्चों का निर्माण आरंभ हुआ, बहुत बड़े विशाल चर्च ये बने। इन्हें कैथीड्रल कहा जाता था और इनके निर्माण के लिए जो धनी लोग थे उन्होंने भरपूर दान दिया और मठों की देखरेख में इन चर्चों का निर्माण हुआ, कैथीड्रलों का निर्माण हुआ। पत्थरों से अधिकतर ये बनाए जाते थे, तराशे हुए पत्थर, उनसे ये बनाया जाते थे कैथीड्रल चर्च। और जो इनकी खिड़कियां होती थी वह रंगीन कांच की या अभिरंजित कांच की बनी हुई होती थी। तो एक अलग तरह का ये चर्च आज भी दुनिया के अनेक कोनों में देखने को मिलते हैं, कैथीड्रल चर्च। और इन कैथीड्रल चर्चों के इर्द गिर्द जो नगर बस गए थे उन्हें कैथीड्रल नगर कहा गया था। तो ये कैथीड्रल नगर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रेणी के बारे में आज हमने पढ़ा है और नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ तथा चर्च की क्या भूमिका रही है, चर्च के क्या प्रमुख कार्य रहे हैं, चर्च का संगठन किस प्रकार से हुआ था मध्यकालीन यूरोपीय समाज में। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं। बार बार इन्हें दोहराते रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए। जो कार्यपत्रक यहाँ पर दिया जा रहा है उसे अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। छोटे प्रश्न हैं, 1 या 2 लाइन के ये उत्तर होते हैं इसके, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हर परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।